जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अहमद, इंटरनेशनल मैच मेकर। और मैं आप तमाम लोगों को अपने इस फेसबुक पेज पर, यूट्यूब चैनल पर और जहां जहां पर भी आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, आपको खुशामदीद कहता हूं। मैं दुनिया भर में एजुकेटेड पाकिस्तानियों के लिए, तालीम याफ्ता पाकिस्तानियों के लिए मैरिज ब्यूरो मैच मेकिंग सर्विसेज ऑफर कर रहा होता हूं। मेरी खिदमात हर उस पाकिस्तानी तक महदूद है जो तालीम याफ्ता है, प्रोफेशनल है, एक अच्छी जॉब करता है और अब वो सीरियस है शादी के हवाले से। सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि यहां पर एक फॉर्म मौजूद है, pakistanimatchmaker.com पर जाएं, फॉर्म फिल करें, हमसे कनेक्ट हो जाएं। अच्छा, किन लोगों के काम हमारे प्लेटफॉर्म से बड़ी आसानी से हो जाते हैं? सर मैं आपको बताऊं, अगर आप इस बात पर यकीन रखते हैं कि शादी अल्लाह ताला ने करवानी है, मैरिज ब्यूरो का काम, मैच मेकर का काम रिश्ते बताना है। अगर तो आज तक आपको किसी ने ढंग से, सही तरीके से रिश्ते ही नहीं बताए, अहमद मैच मेकर वो मैरिज ब्यूरो है, वो मैच मेकर है जो खुद एक पाकिस्तानी, मुस्लिम, सुन्नी, पंजाबी है, मेनली पाकिस्तानियों के हवाले से, चाहे वो पंजाबी हो चाहे वो उर्दू स्पीकर हो, क्योंकि मैंने पंजाबी होते हुए उर्दू स्पीकर में शादी कर ली थी। तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूं कि ये इन दो लोगों के हवाले से, क्योंकि मैं और मेरी जो ज़ौजा मोहतरमा है वो आपके फॉर्म को बड़े क्लोजली हम देख रहे होते हैं। तो अगर कभी उसमें कहीं लिखा होता है कि जी उर्दू स्पीकर नहीं होने चाहिए या पंजाबी नहीं होने चाहिए, तो हमें बड़ा अजीब सा लगता है। तो हम सजेस्ट करेंगे कि इन दो कौमों के बारे में तो आपके अंदर नफरत बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए और हम में किसी भी कौम के हवाले से कोई नफरत मौजूद नहीं है। जब तक आप सीरियस हैं, जब तक आप सिंसियर हैं, जब तक आप प्रोफेशनल हैं, जब तक आप एजुकेटेड हैं, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, दुबई में, कनाडा में या पाकिस्तान के 10 बड़े शहरों में रिश्ता देखने में इंटरेस्टेड है, आप हमारी सर्विसेज को हासिल कर सकते हैं। आपने करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पर ये फॉर्म मौजूद है, pakistanimatchmaker.com पे जाएं, हमसे कनेक्ट हो और रिश्ते हासिल करना शुरू हो जाएं। अब हम अपनी इस मैच मेकिंग को बताएंगे कि 2 हिस्सों में डिवाइड है। एक वो लोग होते हैं जो हमारे फॉर्म को फिल करने के बाद हमें हायर करते हैं, हमें फीस देते हैं। एक वो होते हैं जो फॉर्म फिल करने के बाद फीस नहीं पे करते। अच्छा, जो फीस पे करता है उसके लिए प्रायोरिटी पर रिश्ते दिए जा रहे होते हैं। उनको 2 से 3 महीनों के अंदर अंदर 36 वेरीफाइड प्रपोजल्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट इंट्रोड्यूस करवाए जाते हैं। हमारा काम आपको रिश्ता भेजना है, आपका काम उन लोगों से बातचीत करना है। और जिस दिन आपने सीरियस माइंड के साथ, माइंड में क्लैरिटी के साथ उनसे कम्युनिकेट किया, आपकी शादी हो जाएगी। तो ये बात आपने अपने जहन में बड़ी आसानी से बिठा लेनी है कि मैरिज ब्यूरो का काम रिश्ते बताना होता है। मैरिज ब्यूरो आपकी शादी नहीं करवा सकता, हाँ आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रपोजल बता सकता है। अब एक बात मैं और बताता चलूं कि वो लड़के जो पाकिस्तान से बैरून ममालिक में शादी करके जाना चाहते हैं, हमारे पास उनके लिए कोई भी जगह मौजूद नहीं है। ना ही ऐसी कोई फैमिली होती है जो आपको पाकिस्तान से लेकर इन बैरून ममालिक में ले जाए। अब करना आपने ये है कि अगर आप सीरियस हैं, प्रोफेशनल हैं, क्वालिफाइड हैं, अमेरिका में रह रहे हैं, आपको अमेरिका से रिश्ता बताऊंगा। आप दुबई में रह रहे हैं, मैं आपको दुबई से प्रपोजल बताऊंगा। आप कनाडा में हैं, उस सूरत में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कनाडा में भी प्रपोजल देखें, अमेरिका में भी प्रपोजल देखें। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली लड़कियों को मैं कहता हूं कि लड़के ऑस्ट्रेलिया में बेतहाशा हैं, तो आपको कहीं और रिश्ता देखने की जरूरत नहीं है। मगर हाँ, जो ऑस्ट्रेलिया में मुकीम लड़के हैं उनको मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूं कि वो पाकिस्तान से रिश्ते देखें, क्योंकि आज की तारीख में ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली लड़कियां उतनी सीरियस नहीं है जितने वहां पे लड़के एक सीरियसनेस के साथ रिश्ता देख रहे होते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली लड़कियों को भी उनके जहन में क्लैरिटी अता करे, क्योंकि हम 2 ममालिक हैं जहां पर हम ये ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, बल्कि हमारे क्लाइंट्स भी बता रहे होते हैं कि अहमद भाई, बरतानिया में रहने वाली जो ब्रिटिश बॉर्न लड़कियां हैं, खासकर उनके जहनों में कुछ खलल पाई जा रही है। ये मैं नहीं, बल्कि हमारे जो क्लाइंट्स होते हैं, जो लड़के आ रहे होते हैं, वो बता रहे होते हैं, जब उनको नेशनलिटीज मिल चुकी होती हैं तो उनके साथ न जाने और ब्रिटिश बॉर्न लड़कियों ने क्या किया होता है। तो उनकी सीरियसनेस के हवाले से भी मैं कहूंगा कि उनके वालिदैन को थोड़ा सोचना चाहिए कि ऐसा क्या आपने उनको बता दिया है कि भाई हम आकाओं के देश में आकर रहने लग गए हैं,
तो अब हम इंसान को इंसान नहीं समझेंगे। मेरी एक शिकायत है, और वो शिकायत है लड़के की बहनों से। वो अपने भाइयों को, पहले तो मैं, कभी आप मेरी जवानी की तस्वीरें देखें, आज मैं कोई 45-46 ईयर्स का हूं, उससे कंपेयर किया करें अपने भाई की तस्वीर को। मेरी इनकम से फिर कंपेयर कर लिया करें। आप काइंडली अपने भाइयों की शादियां होने दें, क्योंकि एक साहिबा आती हैं और जब वो कहती हैं, मतलब ये नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूं, कहती है अहमद साहब जब हम 36 रिश्ते देख लेंगे, उन सबको रिजेक्ट कर देंगे, फिर क्या होगा? मैं कहता हूं भाई फिर फीस देनी पड़ेगी। कहती हैं ऐसा क्यों? मैंने कहा 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 36 कहना बड़ा आसान होता है, 36 गिनवाने में हमें भी पसीने आ जाते हैं। कहने का मतलब 36 वेरीफाइड रिश्ता देखने के बाद आप दोबारा फीस देंगी, और पहले तो आप 36 वेरीफाइड प्रपोजल को रिजेक्ट कैसे कर रही हैं? ऐसी क्या काबिलियत है आपके भाई में? मैंने जिस जमाने में शादी की, तो पहले, जबकि मैं एक पंजाबी मुस्लिम सुन्नी लड़का था, पहले एक दिल्ली वालों का रिश्ता भेजा, उन्होंने कहा हम सोच के बताएंगे, तकरीबन ना कह लें तो हमने बिहारियों में रिश्ता भेज दिया, उर्दू स्पीकर्स थे, उन्होंने कहा हम तैयार हैं, वो मना करते, मैं सिंधियों में भेजता, वो मना करते। एक लड़की पठान थी, ये मतलब कुछ क्लास फेलोज थी, कुछ मोहल्ले वालियां थी, तो हम हर जगह पे शादी करने को तैयार थे। तो आपके भाई ने पैदा होकर किस सल्तनत पर कहते हैं कि एहसान कर दिया। आपकी यहाँ पे ख्वाहिशात ही खत्म नहीं हो रही। तो कहने का मतलब, मैडम सबसे पहले आप ये फॉर्म फिल करेंगी, अपने भाई को बताएंगी कि भैया 37 के हो गए हो, 35 के हो गए हो। मैं आपको बताऊं, उनको ये बताना बहुत जरूरी है कि भाई आपकी शादी अब हो जानी चाहिए, आप कहीं गुनाहों में मुलविस तो नहीं है। ये बहनों को पूछना चाहिए कि भाई 37 में शादी नहीं करते, 35 में आप शादी नहीं करते, 32 में आप शादी नहीं करते, आपके मामला कैसे चलते हैं? क्या आप गुनाहगार हैं? पूछा करें आप अपने भाइयों से, ना कि आप उनको शहजादा खुर्रम समझ के उनके बारे में आप ढूंढने निकल जाएं और फिर बताएं कि 36 लड़कियां रिजेक्ट करने के बाद अहमद साहब क्या होगा? भाई फिर फीस देंगी। हमारा काम रिश्ते बताना है, शादी करना ना करना आप पर है। तो वो तमाम लोग जो रिश्तों के मिलने पर यकीन रखते हैं, उन्होंने ये फॉर्म फिल करना है। pakistanimatchmaker.com पे जाएं, फॉर्म फिल करें, हमसे कनेक्ट हो जाएं। अमेरिका, आज की तारीख में अगर कोई बेहतरीन पाकिस्तानी रह रहे हैं तो सबसे पहले अमेरिका में, उसके बाद दुबई में। मैं यूके का नाम नहीं लेना चाहूंगा। यूके में रहने वालों को थोड़ी सी गलतफहमी हो गई कि भाई वो हम उन लोगों के दरमियान पैदा हो गए या हम उन लोगों के दरमियान रह रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान पर हुकूमत की थी। भाई मैं एक प्राउड सक्सेसफुल पाकिस्तानी हूं, अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान में, दुबई में, अमेरिका में आजादाना तौर पे आ जा सकता हूं, वीजा मौजूद है मेरे पास। और मैच मेकर की जो लोकेशन होती है उस पर भी कंफ्यूज ना हुआ करें। मैच मेकर का काम रिश्ते बताना है, तो पेड क्लाइंट और अनपेड क्लाइंट को भी, जिस वक्त वो सीरियसनेस के साथ रिश्ता फॉर्म फिल करेगा, अपना व्हाट्सएप नंबर प्रॉपर लिखेगा, अपनी ईमेल रेगुलर चेक करेगा, 2 तस्वीरें अपलोड करेगा, आप यकीन जाने 1 साल के अंदर तुम्हारे अनपेड क्लाइंट को भी 3 से 4 रिश्ते मिल जाते हैं। तो आपने बड़े तहम्मुल का मुजाहरा करना है, शुक्राना बजाना है अल्लाह का, अहमद मैच मेकर का, कि अल्लाह पाक ने एक ऐसी सर्विस बनाई है जहां पर कोई शख्स आपसे सामने से बैठकर फीस लेने से पहले ही ना सिर्फ आपको कंसल्ट करता है, फ्री कंसल्टेशन देता है, गाइड करता है, बताता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या रिक्वायरमेंट आपकी होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। अल्लाह का शुक्र अदा किया करें, क्योंकि मैं आज की तारीख में मेनली जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही उनमें शुक्राने की कमी देख रहा हूं। सर फॉर्म फिल करें, pakistanimatchmaker.com पे जाएं, फॉर्म फिल करें, हमसे व्हाट्सएप पर कनेक्ट हो जाएं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तानी मुस्लिम सुन्नी पंजाबी हूं, उर्दू स्पीकर में शादी कर ली थी, तो ना आपने पंजाबियों की बुराइयां करनी है, ना आपने उर्दू स्पीकर्स की बुराइयां करनी है। जैसा मैंने बताया कि मैं और मेरी बीवी, हम दोनों बैठ के फॉर्म को देख रहे होते हैं, और हमें किसी भी कौम से, ना शियाओं से, ना सुन्नियों से, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिश्ते तमाम लोगों के मौजूद हैं, एजुकेटेड रिश्तों में डील करते हैं। कनेक्ट करें, फीस पे करें, रिश्ता लेना शुरू हो। अदरवाइज फॉर्म जरूर फिल कर दीजिए, आने वाले 1 साल में 3 से 4 प्रपोजल आपको वैसे ही मिल जाएंगे। अल्लाह आपका निगहबान हो, अल्लाह ताला आपकी शादी करवाए, अल्लाह आपको कामयाब करे। ये दुआओं के काम है, दुआ लिया कीजिए, दुआ दिया कीजिए। दुआएं लिखें आप, ना कि अपनी प्रोफाइल आप लिखना शुरू करें। प्रोसीजर, जब भी आपने प्रोसीजर फॉलो किया कहीं पर भी, आपके काम हो जाएंगे। यहां पे प्रोसीजर फॉलो कैसे करना है, ये फॉर्म फिल करना है। दुबई के अंदर ये फॉर्म का लिंक काम नहीं कर रहा होता, ऊपर या नीचे आपको एक वो मिल जाएगा यहां पर, जहां पर आप जाएंगे ऑटोमेटिकली उस लिंक पर जाकर दुबई के अंदर तमाम पाकिस्तानियों को बड़ी आसानी से
एजुकेटेड, प्रोफेशनल, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, आईटी प्रोफेशनल्स के रिश्ते ऑलरेडी मौजूद हैं। फॉर्म फिल करें, हमसे कनेक्ट हो जाएं। अगर यकीन है आपको अल्लाह पर कि शादी अल्लाह पाक ने करवानी है, मेरी कोई बिसात नहीं, मेरी कोई औकात नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं सिवाय रिश्ते बताने वाले के अलावा, इस बात पर यकीन रखना है तो कनेक्ट करें, फॉर्म फिल करें। अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।